Hey guys, welcome back to another video, another weekly video. सो ये वाली वीडियो पोस्ट करने के लिए टाइम लग गया बहुत। मैंने 2 वीक से पोस्ट नहीं किया, ये थर्ड वीक है शायद। सो या स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही थी, अकाउंट्स ब्लो हुए अभी तक 3-4। लेकिन अब जून का जो मेरा जुलाई का डेटा था उसमें तो यही था कि मतलब लॉसेस होंगे। ये नहीं पता इतने गंदे गंदे होंगे कि विकआउट करके रहेंगे। सो फाइनली जुलाई ख़त्म हो गया। सो 20th से मेरे डेटा के अकॉर्डिंग भी 20th जुलाई से मेरा नॉर्मल हो जाना था, सारा ट्रेडिंग वगैरह का मार्केट स्टेबल जाना थे और हो गए। और ये जो मैंने 2 वीक्स पोस्ट नहीं किया, सो दिस इज़ द थर्ड वीक आई गेस, शायद या सेकंड, पता नहीं। सो इस वीक हमने बनाया 9%। पहला वाला जो ट्रेड था उस पर 2% रिस्क किया, 8% का एम किया। अगर पता होता कि अब फंडिंग हिप्स का फर्स्ट फेज़ वाला वैल्यूएशन का 10% का टारगेट है 8% से, अब पहले 8% था, अब 10% कर दिया। अगर मुझे वो पहले से ही पता होता तो मैं 3% रिस्क करता और 10% गेम करता। 1:4 के आसपास, तो 1:3.5 के आसपास। सो वो मुझे पता नहीं था। सो फिर क्या हुआ, हमने 8% बनाया, ठीक है। मैं सो गया था फिर, क्योंकि पूरी पूरी रात अब देख कर ही मेरी शक्ल पता चल रही है, पूरा स्लीप शेड्यूल तहस नहस हो रखा है। सो आई मेड 8% ऑन मंडे, मेनली वेडनेसडे को सुबह बना। उसके बाद मैंने देखा कि मुझे ईमेल नहीं आया कोई भी कि आपका फेज़ 1 क्लियर हो गया। फिर मैंने देखा, फिर मुझे पता चला 10% का अब है टारगेट। सो देन आई रिस्क्ड 1% एंड एम्ड फॉर 2% ऑन अनदर ट्रेड। सो मैंने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, सारा कुछ किया अच्छी तरह। ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और मैं था 9.7% के प्रॉफिट पे। ओनली 0.3% का प्रॉफिट था, दूर में, उससे दूर था 0.3% के प्रॉफिट से। सो मैंने क्या किया, जो हर एक बंदा बिगनर ट्रेडर करता है, मैं रैंडम ट्रेड्स लेने लग गया। मतलब कोई सेटअप नहीं बन रहा, बस वैसे ही, मतलब मज़े के लिए कोई भी सेटअप ले रहा हूँ। सो फिर मुझे हुआ कि नहीं, इतना वेट कर लिया, इतना पेशेंस लगा के थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, क्या पता अकाउंट ही ब्लो हो जाए। अगर अब इतना ज़्यादा करने के बाद एकदम से 0.3% के पीछे मैं अकाउंट ब्लो कर दूँगा। फिर उस 0.3 के परसेंट के पीछे मैंने 0.6% गवा दी। 0.6 नहीं, 0.8% गवा दी, ऑलमोस्ट 1%। सो शुक्र से वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने एग्ज़िट कर दिया था वो ट्रेड तभी। और फिर मैंने एक और ट्रेड लिया था फ्राइडे को सुबह, आज 6:30। पूरी रात यही ट्रेड सेटअप अपीयर होने का वेट किया, सेटअप इनवैलिडेट होता गया। फिर सेटअप अपीयर हुआ, फिर हमने ट्रेड लिया। वो ट्रेड मैंने 10:30 के आसपास ब्रेक इवन करना था, क्योंकि न्यूज़ निकलनी थी। यूएसडी पर ट्रेड किया था मैंने मेन। सो मैं सोया 7 o'clock के आसपास, ट्रेड लिया था 6:30, 7 o'clock के आसपास सो गया। मैं उठा 11:30, हाँ मैं 11:30 उठा और ट्रेड मेरा एसएल यहाँ था ना, ट्रेड यहाँ तक गया। जैसी न्यूज़ आया ट्रेड यहाँ पर आ गया मेरा, जहाँ पर ये एंट्री पॉइंट मान लो इसके ऊपर था, ठीक है ट्रेड। सो अब मुझे तो रूल्स फॉलो करने हैं। सो मेरे पास कोई और वो ही नहीं ऑप्शन, तो मुझे ट्रेड वही बंद करना पड़ा। चाहे तो $9 का प्रॉफिट था बस। सो $9 के प्रॉफिट में मैंने ट्रेड बंद किया। फिर वो ट्रेड पूरा टेक प्रॉफिट पे गया। रूल्स पता नहीं, बैक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया। ये वाली स्ट्रेटजी मैंने गोल्ड पे बैक टेस्ट किया अब,
यूरो यूएसडी पे तो कर रखा था, क्योंकि अब मेन क्या है, यूरो यूएसडी पे ट्रेड्स अपीयर होना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इससे अच्छा मैं गोल्ड वगैरह का भी देख लेता हूँ। तो मैंने ये सोचा, मैंने गोल्ड वगैरह पे किया, और गोल्ड पे जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक 110% या 120% का रिटर्न आया। 120% का रिटर्न ऑन 1:4 ऑफ कोर्स। लूजिंग मंथ्स कौन से हैं? जुलाई 1 से लेकर 20 जुलाई तक, सितंबर है शायद। सो तो बस, लेकिन ठीक ही जाएगा फिर। अब काले खड्डे भी आ गए हम। सो गाइस, ये मैं ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। अब मैंने एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, मैं वो भी नहीं सो सकता। मैं बस कितने घंटे सोया हूँ? 5 भी नहीं, 4 घंटे सोया हूँ बस, 4-4.5 घंटे बस। तो वही हालत ख़राब है। सो ये जो सेकंड रेट था, इसमें फेज़ 2 क्लियर होना था, और अभी मेरे पास मास्टर अकाउंट होता, अगर मैं ध्यान से देखता पहले कि कितना है उसका वो एम, टारगेट कितना है, तो मैं 1 फिर मैं 10% की एम करता, टारगेट अचीव होता। ये सेकंड ट्रेड होता जो मैंने लिया था वेडनेसडे को, फिर उस पर अचीव होता थोड़ा, फिर जो फ्राइडे वाला ट्रेड है उस पर थोड़ा अचीव होता। सो या गाइस, गलतियों से सीखेंगे, गलतियों से सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर नहीं सीखूंगा तो फिर अनप्रॉफिटेबल वापस हो जाऊँगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 2 ट्रेड्स जीत के मैं ये नहीं कह सकता कि ओ आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है ना? नहीं हूँ जब तक क्योंकि मेन कंसिस्टेंसी होता है। ट्रेडिंग इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। जो ज़्यादा देर टिक गया वही सबसे ज़्यादा कमाएगा। सो या दैट्स ऑल। एंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लगा दूंगा। मैं इंस्टाग्राम पर अब ज़्यादा पोस्ट करने लग गया हूँ, इंस्टाग्राम का भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। सो मेन अब सारे ट्रेड्स वगैरह भी मैं वहाँ अपलोड किया करूँगा जो मैंने लिए हैं ट्रेड्स। सो या चेक इट आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ये ट्रेड देखूंगा, अगर इसका सेटअप अपीयर अच्छी तरह से हो गया। अभी तो अपीयर हो गया है, रिट्रेसमेंट हो गया है एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। नाउ वी आर गोना वेट फॉर अ bearish engulfing candle. So yeah guys, thank you for watching, and I will see you guys in the next